शेप्ड ऑर्गन होता है। इसका अपर पार्ट एसोफेगस से कनेक्ट था, लोअर पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है। अब आगे पढ़ते हैं इसी कड़ी में अपन स्टोमक। स्टोमक के कुछ पार्ट हैं, स्टोमक के कुछ पार्ट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे कि स्टोमक के पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके बारे में हमने तुम्हें पढ़ना है। तो पहला स्टोमक का पार्ट है फंडस। यह स्टोमक के ऊपर पाया जाता है। फंडस वाले भाग में कुछ स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट रहती हैं जो कि HCl प्रोड्यूस करती हैं HCl, जो पैराइटल सेल और ऑक्सीडेंटल सेल प्रेजेंट रहती हैं, जो कि इससे HCl प्रेजेंट रहता है। फंडस के अंदर कुछ और सेल भी पाई जाती हैं जिसे चीप सेल कहते हैं, या पेप्सिन, रेनिन और लिपेज नामक एंजाइम बनाती हैं, उत्पन्न करती हैं। इसी में हम चलते हैं अपन बॉडी का सेकंड पार्ट है बॉडी स्टोमक का। तो बॉडी बारे में देखते हैं तो ये स्टोमक के बीच में पाया जाता है, या स्टोमक का बड़ा भाग होता है और इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है इसमें। और पाइलोरस के बारे में पढ़ते हैं तो यह पाइलोरस के बारे में पढ़ेंगे। यह लोअर पार्ट होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनियम वाले भाग से कनेक्ट होता है, और इसमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट रहती हैं। इन्हें जी सेल कहते हैं, जो गैस्ट्रिन हार्मोन बनाती हैं, पेनक्रियाज को मैसेज देता है और पेनक्रेटिक जूस बनाने के लिए। पेनक्रियाज को जो जी सेल कहते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन से बनाती हैं, जो कि पेनक्रियाज को मैसेज देता है कि जो पेनक्रियाज जूस बनाने के लिए। अब इसमें हम देखते हैं कि फूड टाइमिंग क्या है, फूड स्टे इन स्टोमक में, कि मतलब कितनी देर कौन सा फूड हमारे स्टोमक में रहेगा। तो पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का टाइमिंग है 2 आवर से 3 आवर तक। 3 आवर तक जो है हमारे स्टोमक में रिप्रेजेंट रहता है। उसके बाद मुझे प्रोटीन का 3 आवर रहता है, एंड फैट का देखते हैं तो 3.4 आवर्स रहता है, और मिक्स डाइट देखते हैं तो 3 आवर्स। ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट है, कोई पूछ सकते हैं। अब आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। यह लंबाई में लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है और यह थिन होती है। इसके अपर पार्ट में स्टोमक तथा लोअर पार्ट में लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट रहती है। लेंथ इसकी देखते हैं तो 6 से 7 मीटर होती है। मोस्टली डाइजेस्टेड फूड है, मतलब जो बच चुका भोजन है वह स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषित होता है। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर के समान स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें माइक्रोविली या माइक्रोविलाई कहा जाता है। इनके फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन क्या है। इसके फंक्शन है कि फूड को अवशोषण करना, क्योंकि देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं तो उसको फूड को अवशोषण करती है। पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ पार्ट है जैसे कि डोडेनियम है और जिजेनियम है और इलियम है। तो डोडेनियम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। सी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इसकी जो लेंथ होती है 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और सराउंडिंग वाई पेनक्रिया, मतलब ये पेनक्रिया हेड से सराउंड 4 ओर से घिरी हुई रहती है। यह पार्ट स्टोमक में से काइम को ले जाता है, मतलब यह भाग है, डोडेनियम भाग है जो स्टोमक में से काइम को ले जाता है। मतलब काइम होता है कि जो बचा हुआ भोजन उसको काइम कहते हैं, उसको ले जाता है तो और उसको पेनक्रेटिक जूस और वाइल जूस के साथ मिला देता है, कौन, डोडेनियम। अब आते हैं जिजेनियम क्या करते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के मिडिल में प्रेजेंट रहता है। इसका अपर पार्ट डोडेनियम से जुड़ा होता है, इनर पार्ट इलियम से जुड़ा रहता है। इसकी जो लंबा जिसकी लेंथ क्या करते हैं 2.5 मीटर लॉन्ग रहता है। इसके अंदर माइक्रोविली प्रेजेंट रहती हैं, जो कि ग्लूकोज, फैट, अमीनो एसिड का अवशोषण करती है। अब पढ़ते हैं हम इलियम के बारे में। तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, जिसकी लंबाई 3 मीटर होती है। इसके अंदर माइक्रोविली प्रेजेंट रहती हैं, जो कि विटामिन B12 और बिली एसिड का अवशोषण करती है। लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर देखते हैं इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन आती है। तो यह छोटी हाथ को चारों तरफ से घिरी हुई होती है। इसकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर होती है। इसके कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि में असेंडिंग कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन है, सिमोन कॉलन है, और रेक्टम है, एनस है। और जो बचा हुआ जो भी वेस्ट रहता है, जो एनस के द्वारा बॉडी से बाहर हो जाता है, थ्रो हो जाता है। आज की वीडियो में